So let's begin. This is Dr. RPS Toor from the Quest for Maths. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कहूँगा कि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले एंड सम एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी डिड, और इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवाई है 4.1। वो सारा काम जो है आप अच्छे से कर लीजिए। अभी तक भी अगर कई बच्चों ने नहीं किया है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो सारा टॉपिक रिलेटेड टू आवर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जल्दी से चैनल पर जाइए और वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अच्छे से आप सीख लीजिए पहले। ओके, सो अब जो सारा निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो लेट्स बिगिन विद दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आयोटा की हायर पावर्स गिवन है। यू ऑलरेडी नो कि आयोटा स्क्वायर इज -1, तो जो बड़ी पावर्स हैं, हायर पावर्स हैं, उनको भी आप आयोटा स्क्वायर की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। सो 18 इज आयोटा स्क्वायर पावर 9 और 1 ओवर आयोटा पावर 25, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 12, तो ये हो गया 24 और साथ में आयोटा, और टोटल जो है हमारे पास दैट इज 3। ठीक है, 1 की पावर 25 इज 1, तो आयोटा पावर 25 इज आयोटा स्क्वायर पावर 12, तो ये 12 हो गया 24 और साथ में आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर पावर 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 पावर 9 प्लस 1 ओवर -1 पावर 12 इनटू आयोटा, तो टोटल पावर जो है वो 3 है। यहाँ आएगा -1 प्लस 1 ओवर आयोटा, क्योंकि -1 पावर 12 इज 1 और साथ में आयोटा हमारे पास यहाँ आ गया। ये -1 एज इट इज़। अब आयोटा को हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 ओवर आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ बन जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज -1 प्लस आयोटा इन द नोमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ कितना आया -1 माइनस आयोटा। चलिए अब इन दोनों में से माइनस कॉमन करते हैं और पावर 3 है, तो माइनस मैंने कॉमन कर लिया। इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा पावर 3, -1 पावर 3 इज -1, तो उसको हम लोग बाहर रखते हैं और यहाँ x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हम लोग खोल लेते हैं। x प्लस वाई, यहाँ मैं दोनों रियल ले रहा हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ हमारे पास क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो आप इसको z1 और z2 से भी डिनोट कर सकते हैं, z1 प्लस z2 क्यूब, तो ये z1 क्यूब 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर और z2 का क्यूब यहाँ लगाते हैं। आउटसाइड द नेगेटिव साइन एज इट इज 1 प्लस ये 3 आयोटा माइनस आयोटा इज 2 आयोटा -3, यहाँ माइनस एज इट इज -3 प्लस 1 -2 प्लस 2 आयोटा। इस माइनस को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। माइनस एंड माइनस गेट प्लस, माइनस एंड प्लस गेट माइनस, तो ये 2 - 2 आयोटा इज आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बच्चों। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 देर, उनकी मल्टीप्लीकेशन में रियल पार्ट z1 रियल पार्ट z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट z1 इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप ले लीजिए और राइट हैंड साइड को निकाल के हम लोग लिख लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इज x2 प्लस आयोटा y2, और ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो फटाफट से यहाँ आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है x1, रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है x2, यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है y1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y2 क्या है y2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है y2। तो ये राइट हैंड साइड हम लोगों ने निकाल के रख ली है एंड वी हैव नेम्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है क्या, ये रहा, तो वो है x1 x2 माइनस y1 y2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we have the left hand side is equal to right hand side. So this is your question number second. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म इज a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y या u प्लस आयोटा v, इस तरह का कोई भी टाइप, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है तो डेफिनेशन की फॉर्म में आपको इसको लिख के बताना है। इसका मतलब क्या बना? ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं, 4.1 एक्सरसाइज में भी मैंने आपको करवा दिया है। आपने अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें दो टर्म्स है हमारे पास, उनकी पहले आप एलसीएम ले लीजिए। आई एम गिविंग यू द हिंट हेयर, आप सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली मुझे आप बताइएगा। ओके, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपके पास यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उससे फिर आपने सेकंड वाली ब्रैकेट में जो क्वोशंट है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको भी आप अलग से सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस आयोटा, इसको आप रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा और यहाँ भी। उन दोनों की फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में रिड्यूस करके आपको लेके आना है। ठीक है, जब जिस बच्चे ने 4.1 एक्सरसाइज कर लिया उसको ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, उस बच्चे को थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी रहने वाला है। ओके, फोर्थ और फिफ्थ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अपनी कॉपी पे, अपनी बुक पे आप मार्क भी कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है, इफ दिस एंड यू हैव टू प्रूव दिस। तो ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ चेंज करते हैं आयोटा टू माइनस आयोटा, बोथ साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट है। ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई ऑन द राइट हैंड साइड, दिस बिकम्स a प्लस आयोटा b ओवर c प्लस आयोटा d। कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2। अब यहाँ हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। That is also true for complex numbers as I already told you in my previous lecture. तो यहाँ ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस, ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस बाहर है तो क्या बन गया, प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। ये 3 स्टेप आप काट भी सकते हैं। अगर आपको 4.1 तक का जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको करवा दिया, यानी कि चैप्टर सारा ही वहाँ हो गया, हम तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज वगैरह, तो अगर वो क्लियर हो गया है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में भी आप डायरेक्ट लिख दीजिए। नोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऑन द राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ही इज आस्किंग यू टू प्रूव। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 इज 2 माइनस आयोटा, z2 इज 1 प्लस आयोटा एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यू हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा 2 ओवर 1 माइनस आयोटा एंड टोटल मॉडुलस। अब क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं फिर से। 2 ओवर 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, मॉडुलस फिर एज इट इज, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा एज इट इज, और इनका हम लोग x माइनस वाई और x प्लस वाई उसी तरह से। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, दिस 2 विल गेट कैंसल्ड विद दिस। क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस आयोटा बचा, इसका मॉडुलस निकालना है।
तो अब 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस यानी कि रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज 2 अंडर द रूट। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, you have given a complex number a plus iota b that is equal to x plus iota square 2x square plus 1 and you have to prove that real part का square imaginary part का square will be this answer। तो अब क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को सॉल्व करते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोग राइट हैंड साइड में a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर over 2x square plus 1। on the left hand side you have a plus iota b। इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ आयोटा स्क्वायर, देखिए जो आयोटा की बड़ी पावर्स आ रही हैं, जो आयोटा की पावर्स आ रही हैं वो अब आप याद रखिए, ठीक है ना। पूरा चैप्टर हम लोग लगभग कर चुके हैं, तो बार बार से हम लोग इसको करेंगे तो टाइम वेस्ट होएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आयोटा स्क्वायर, और इनको मैंने इकट्ठा कर लिया और यहाँ से आयोटा 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ आप लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लीजिए। अब बस जो वो कह रहा है वैसे कर लीजिए। क्या कह रहा है कि जो a और b की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है उसका स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, तो बस इनका स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। नोमरेटर में फिर से स्क्वायर खोलेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है आपने जूनियर क्लासेस 7 8 से, वो फार्मूला शुरू हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने क्या, ये माइनस 2ab मैंने यहाँ लिख लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इधर क्या आ गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर देते हैं हम लोग। नोमरेटर में फिर हमारे पास फार्मूला बन गया परफेक्ट स्क्वायर का, ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा नोमरेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, जो वो प्रूव करने को हमें कह रहा है। ठीक है, दिस इज योर 6th क्वेश्चन। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। यू हैव गिवन Z1 Z2, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है यहाँ, Z1 2 माइनस आयोटा, Z2 माइनस 2 प्लस आयोटा, एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइडेड बाय देयर कंजुगेट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 ओवर Z1 कंजुगेट। क्या करना है, फटाफट से हिंट लीजिए जल्दी जल्दी से। क्या कह रहा है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो और उस मल्टीप्लिकेशन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको डिवाइड करो Z1 के कंजुगेट से, फिर उसको दोबारा से सॉल्व करो क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ गए। तो जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको आप रैशनलाइज कर दो। सॉल्व करने के बाद उसमें से आपको रियल पार्ट पता करना है बस, और सेकंड में आपको इमेजिनरी पार्ट पता करना है Z1, और पहले Z1 ले लो और उसको उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। फिर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्योंकि ये नीचे है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जितना नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन होगा उसको चेंज करके आपने उतना ही मल्टीप्लाई उतना ही डिवाइड, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। आई एम गिविंग यू दिस एज एन असाइनमेंट, प्लीज़ कमेंट मी इफ़ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, any difficulty in solving this 7th question, then just give me the pic of that then just send me the pic of that difficulty. I will definitely solve this question completely. 8th question देखते हैं बच्चों। find the real numbers x and y if x minus iota y multiplied with 3 plus 5 iota is the conjugate of this। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए फिर इसका कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और आपस में बराबर करके आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो फटाफट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उधर कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं। अब क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं
तो आप कंपेयर कर लीजिए दोनों के रियल पार्ट के बराबर ऑन कंपेयरिंग द, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। दिस इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ योर 10th क्लास। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लीजिए, और आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता करनी है। तो चाहे ये इनके कोफिशिएंट बराबर कर लो सबसे पहले आप, या इनके कोफिशिएंट बराबर कर लो, और x और y की वैल्यू आपने पता करनी है। अब मैं इसके बाद आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये 10th क्लास का काम है। यू हैव टू सॉल्व दीज 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, x इज 3, y इज -3। तो 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बच्चों यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 + आयोटा, 1 - आयोटा, -1 - आयोटा और 1 + आयोटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका आपस में आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, एंड यहाँ आ गया 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस 1 - आयोटा स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद यू विल लेफ्ट विद जस्ट 2 आयोटा। तो ये इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस निकालना है, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा का मॉडुलस, तो 0 + 2 आयोटा का मॉडुलस। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना इजी है कि नहीं? एलसीएम लीजिए फिर मॉडुलस निकाल दीजिए। 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों हम लोग। 10th क्वेश्चन कह रहा है इफ x + आयोटा y क्यूब दिस इज इक्वल टू u + आयोटा v देन यू हैव टू शो दिस। वेरी इजी। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट में मैं यहाँ एक्सपेंड करता हूँ इसको, x³ + 3x² आयोटा y प्लस 3x आयोटा y² प्लस आयोटा y³ दिस इज इक्वल टू u + आयोटा v। फिर इसको सॉल्व करते हैं, x³ + 3x² y आयोटा, यहाँ हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 तो 3xy², आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा y³ u + आयोटा v। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं तो u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x³ प्लस माइनस x³ माइनस 3xy² एंड v की वैल्यू, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये है 3x² माइनस y³। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u को x से डिवाइड करना है, v को y से डिवाइड करना है। तो u ओवर x क्या आएगा, ये आएगा x² माइनस 3y², और v ओवर y हमारे पास क्या आएगा, v ओवर y आएगा 3x² माइनस y²। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर दो बस। ठीक है, लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे, u ओवर x प्लस v ओवर y। ध्यान से देखिए, ये आया 3x प्लस x², कितना आया 4x², ये कितना आया -4y²। कॉमन कर लो तो आपके पास टोटल आंसर बनेगा x² माइनस y² एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। चलिए ये मैंने यहीं का यहीं आपको टोटली कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद द मॉडुलस ऑफ बीटा इज 1 then you have to find out beta minus alpha over 1 minus alpha conjugate into beta। यहाँ हम पूरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि z मॉडुलस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू z
जेड बार। तो ये जो बीच वाला हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको हमें इस फार्मूले में लिख लेते हैं। तो जेड की वैल्यू जो है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाएगा। सो दिस इज जेड बार। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंगली बार को ओपन करते हुए, अब ध्यान दीजिए जरा, कॉन्जुगेट में हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि अगर Z1 Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट हो तो अलग अलग हो सकता है, डिवीजन में हो तब भी ऐसा हो सकता है, Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट, अगर टोटल कॉन्जुगेट हो तो। ठीक है ना, बस वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ। तो अब मैंने क्या किया, बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा का टोटल कॉन्जुगेट है तो अलग अलग कर लिया। बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फा का कॉन्जुगेट, 1 माइनस अल्फा बार का बार करेंगे, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो दोबारा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है ना, और बीटा का कॉन्जुगेट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू बीटा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब फिर से यही फार्मूला लगा देते हैं, जहां कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई है तो वहां आ जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहां भी मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, यहां भी मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। ये देखिए मॉडुलस का स्क्वायर ऑफ बीटा, ये दोनों टर्म्स एज इट इज, यहां अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग यहां लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में भी अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर और बीटा मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें गिवन है बीटा मॉडुलस 1, तो वो पुट कर देते हैं, यहाँ भी पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद यहाँ से बीटा मॉडुलस जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। नोमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, सेम टर्म्स हैं, दोज विल कैंसल आउट, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल टू ईच अदर, यू विल लेफ्ट विद 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या आया, 1। स्क्वायर में दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट इज 1। तो आंसर क्या बना, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का आंसर इज 1। 11th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा मॉडुलस पावर है x, दिस इज इक्वल टू 2 पावर x। इसमें हम लोगों को नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस, होल नंबर्स, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इंटीग्रल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, जीरो नहीं उसमें होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दिस इज योर 2 अंडर द रूट। तो यहाँ 2 अंडर द रूट हम लोग पुट कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 2 अंडर रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट टोटल एक्स, एंड दिस बिकम्स 2 अंडर रूट का स्क्वायर फिर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 अंडर रूट पावर 2x। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स गेट इक्वेटेड, implies x is equal to 2x, or you can say that 2x minus x is equal to 0 और x is equal to 0। तो इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन हैज नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है, x इक्वल टू 0। और इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके बनते नहीं है, वो 0 ही बनता है। ठीक, तो दिस इज द आंसर। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13th क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट इज a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h। अगर a प्लस आयोटा b के बराबर हो तो आपको ये एक्सप्रेशन प्रूफ करके बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर भी फटाफट से आपको हिंट दे देता हूं। यहाँ आपको क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ हमें देखिए दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके आना है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखिए जो प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आयोटा टू माइनस आयोटा चेंज कर दो, फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ चेंज करेंगे तो यह आएगा a माइनस आयोटा b
C माइनस आयोटा D, E माइनस आयोटा F और G माइनस आयोटा H एंड राइट हैंड साइड इज A माइनस आयोटा B। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 और ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना ली है। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स जो हैं मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यूज करेंगे आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये आएगा a स्क्वायर। मैं एक को सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा a प्लस आयोटा b, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस आयोटा b से, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। बस फिर सीधा लिखना है आपने टाइम बचाने के लिए। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा इन दोनों की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास c प्लस आयोटा d की और c माइनस आयोटा d की, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड ऑन द राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर विच इज आस्किंग यू टू प्रूव। तो 14th क्वेश्चन देखो बच्चों, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा पावर m, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन है, वो कह रहा है फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की पॉजिटिव इंटीग्रल, कम से कम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पता करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो पहले आप लोग 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए जितना यहाँ साइन है चेंज करके, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसके कॉन्जुगेट से ही डिवाइड। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लिकेशन नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 2। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया आयोटा। तो ये टोटल जो वैल्यू आई, दिस इज आयोटा पावर m, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब m की ऐसी आयोटा की पावर में है m, यानी कि आयोटा की ऐसी कौन सी पावर करें कम से कम लिस्ट पावर, जिससे आपका आंसर जो आए वो 1 आए। तो ध्यान दीजिए, आयोटा की स्क्वायर करें तो कितना आता है -1, आयोटा का क्यूब करें तो कितना आएगा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1, देखिए ये आ गया। अब इनको कंपेयर करो, आयोटा 4 कितना है 1 है ना, तो यहाँ m की लिस्ट वैल्यू कौन सी है जो आपको आंसर लेके आती है 1, तो कंपेयर कर लो। सो लिस्ट वैल्यू ऑफ m इज 4, ये आंसर आ गया आपका, राइट, जिससे कि राइट हैंड साइड आपकी 1 आ जाए। तो आयोटा 4 में 1 आता है +1। This is the 14th question. So this is all about your miscellaneous exercise and this is all about your complex number chapter. इसको बच्चों ढंग से कर लो, बढ़िया तरीके से कर लो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी, तो उस डिफ़िकल्टी की पिक मेरे को भेजो फटाफट से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आई विल डेफिनेटली सॉल्व द होल क्वेश्चन फॉर टू सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो बच्चों कि आपको अब नेक्स्ट चैप्टर मैं कौन सा करवाऊँ। उसके लिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा और मुझे भी ढंग का रहेगा कि हाँ यार बच्चे जो हैं मुझे इंटरेक्टिव मोड में है और वो चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर करवाऊँ। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर से अगला जो चैप्टर है दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़, और उसके बाद का जो चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो मुझे बताइए फटाफट से आप कौन सा चैप्टर करवाना चाहते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।